दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल इट्स डिजिटल एजुकेशन पर। दोस्तों, क्रेट 2023 का कंप्लीट ब्रोचर आ चुका है। इस वीडियो में हम डिटेल में ब्रोचर के बारे में देखेंगे, डेट के बारे में देखेंगे, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में देखेंगे और जो भी इससे जुड़ी संबंधित जानकारियां हैं इस वीडियो में आपसे साझा की जाएंगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों की जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने ब्रोचर ओपन कर लिया है। ब्रोचर में लिखा है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद इन्फॉर्मेशन एंड गाइडलाइंस फॉर कंबाइंड रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट क्रेट 2023। चलिए इसके बारे में हम डिटेल में आगे देखते हैं। दोस्तों, बात करेंगे अब इम्पॉर्टेंट नोट की। इम्पॉर्टेंट नोट का फर्स्ट पॉइंट देखा जाए तो इसमें लिखा गया है कि आपसे फॉर्म ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। फॉर्म भरते समय इस बात का ध्यान रखना है किसी प्रकार की त्रुटि न हो, क्योंकि इस त्रुटि को आप सुधार नहीं पाएंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने करेक्शन का कोई ऑप्शन नहीं दिया है। पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो इसमें लिखा गया है कि क्रेट का आयोजन केवल प्रयागराज में होगा और इस परीक्षा का आयोजन ऑफलाइन मोड में किया जाएगा। ध्यान रहे, इस परीक्षा का आयोजन केवल प्रयागराज के ज़िले में होगा और साथ ही साथ यह परीक्षा केवल ऑफलाइन मोड में ही आयोजित की जाएगी। अगले महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो आप अपनी कैटेगरी भरते समय बहुत सावधानी बरतिएगा। अगर आप यूआर हैं तो यूआर, एससी हैं तो एससी, एसटी हैं तो एससी, ओबीसी हैं तो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस हैं तो ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यू है तो पीडब्ल्यूडी। ध्यानपूर्वक कैटेगरी भरिएगा, क्योंकि ग्रेड लेवल 1, ग्रेड लेवल 2 तथा इंटरव्यू की स्टेज पर आप अपनी कैटेगरी में किसी प्रकार से भी सुधार नहीं कर पाएंगे। अगले महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें क्वालिफाइंग मार्क्स की, तो यूआर कैंडिडेट के लिए 50% मार्क लाने अनिवार्य होंगे, तब आप क्वालिफाई माने जाएंगे। दोस्तों, बात करें ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी एवं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की, इनके लिए 45% मार्क्स अनिवार्य किए गए हैं। यदि आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एग्ज़ाम में 45% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा, तब आप ग्रेड लेवल 1 को क्वालिफाई कर पाएंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं एग्जामिनेशन की टेस्ट फी की। तो ओबीसी, यूआर तथा ईडब्ल्यूएस के लिए रुपये 1800, जबकि एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 900 रुपये फीस तय की गई है। इस एग्ज़ाम में किसी प्रकार की निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ध्यान दीजिए, यहाँ कोई नकारात्मक अंकन का व्यवस्था नहीं किया गया है तथा आपके गैप के नंबर नहीं कटने वाले हैं। ध्यान दीजिए, आपके गैप के नंबर नहीं कटेंगे। दोस्तों, बात करते हैं शेड्यूल ऑफ क्रेट की। शेड्यूल ऑफ क्रेट 2023 की बात करें तो रजिस्ट्रेशन और फॉर्म भरने स्टार्ट 26 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगे। बात करते हैं लास्ट डे रजिस्ट्रेशन की, तो यहाँ 15 नवंबर 2023 को है तथा फीस जमा करने की अंतिम तिथि 16 नवंबर 2023 है। दोस्तों, ब्रोचर में इस बार एक नई बात है, इन्होंने एडमिट कार्ड से रिलेटेड भी जानकारी दी है। इनका कहना है फॉर्म भरने के एक हफ्ते के बाद हम एडमिट कार्ड रिलीज कर देंगे। डेट ऑफ इंटरेस्ट को नहीं बताया गया है। दोस्तों, अब बात करेंगे क्रेट एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में। तो क्रेट 2023 का आयोजन लेवल 1 एवं लेवल 2 में आयोजित किया जाएगा। लेवल 1 में रिटर्न टेस्ट, जबकि लेवल 2 में पर्सनल इंटरव्यू और प्रेजेंटेशन टेस्ट होता है। लेवल 1 में 2 पेपर हैं, जिसमें एक पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, 50 क्वेश्चंस रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा। इन 50 प्रश्नों में से 25 प्रश्न रिसर्च मेथोडोलॉजी के तथा 25 प्रश्न सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, अर्थात टोटल 50 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 2 अंकों का है, इसके लिए कोई नकारात्मक अंक नहीं है। यह 50 प्रश्न बहुविकल्पी होंगे, अर्थात पेपर फर्स्ट 100 नंबरों का होगा। दोस्तों, अब बात करेंगे पेपर 2 की। पेपर 2 रिटेन होता है, यानी यहाँ आपको उत्तर लिखने होंगे। लघुत्तरीय प्रश्न होगा, दीर्घोत्तरीय प्रश्न होगा और अति लघुत्तरीय प्रश्न होंगे। पेपर फर्स्ट और पेपर 2 को मिलाकर आपको कुल 150 मिनट मिलने वाले हैं, अर्थात क्रेट की परीक्षा 2.5 घंटे की होगी। पेपर 2 200 अंकों का है। इस तरीके से पेपर 1 एवं पेपर 2 को मिलाकर कुल 300 अंकों की आपकी लिखित परीक्षा होगी। यदि हम टेबल फॉर्म की बात करें तो जैसा देख सकते हैं, पेपर फर्स्ट में 50 MCQ हैं, प्रत्येक MCQ 2 अंकों का है और टोटल मार्क्स इसके 100 होंगे। बात करें पेपर 2 की, इसमें 3 सेक्शन हैं। पहले सेक्शन में 10 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप के होंगे, प्रत्येक प्रश्न 12 अंकों का होगा। इस तरीके से शॉर्ट टाइप आंसर से आपको 120 अंक मिलेंगे। इसके सेक्शन 2 की बात करें तो आपको 2 प्रश्न लिखने होंगे जो मीडियम टाइप के होंगे, प्रत्येक प्रश्न 20 अंकों का होगा, अर्थात 2 क्वेश्चन से आपको 40 अंक मिलने वाले हैं। पेपर 2 के सेक्शन 3 की बात करें तो इसमें एक लॉन्ग टाइप आंसर लिखना है जो 40 अंकों का होगा। इस तरीके से पेपर 2 2 अंकों का होगा।
दोस्तों बात करते हैं लेवल 2 की। लेवल 2 के अंतर्गत आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, आपसे प्रेजेंटेशन करवाया जा सकता है। इसके अंतर्गत आप एक रिसर्च प्रपोजल लेके जाते हैं जिससे संबंधित प्रश्न आपके सामने इंटरव्यूअर आपसे पूछते हैं। दोस्तों बात करते हैं हम मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की। जैसा कि दोस्तों आप टेबल में देख सकते हैं, लिखा गया है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 50% अंक लाने अनिवार्य हैं, अर्थात आपको 300 अंकों में से 150 अंक लाएंगे तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। बात करें EWS, OBC, SC, ST, PWD कैटेगरी की तो इन्हें 45% मार्क्स लाने अनिवार्य हैं, अर्थात 300 में 135 अंक लाने पड़ेंगे तो क्वालिफाई माने जाएंगे। अब बात करेंगे मेरिट लिस्ट कैसे तैयार की जाती है, अर्थात आपके एकेडमिक्स को किस प्रकार जोड़ा जाता है। सबसे पहले बात करेंगे हाई स्कूल की। यदि आपके मार्क्स हाई स्कूल में 50% से कम हैं तो आपको 0 अंक मिलेंगे। यदि आपके अंक 50 से ज़्यादा और 60 से कम हैं तो आपको 1 अंक मिलेगा। 60 से अधिक होने पर आपको 2 अंक प्रदान किए जाएंगे। बात करें इंटरमीडिएट की। यदि आपके अंक 50% से कम हैं तो 1 अंक। यदि आपके अंक 50% से अधिक और 60% से कम है तो 2 अंक। 60% से अधिक होने की स्थिति में आपको 3 अंक प्रदान किए जाएंगे। दोस्तों अब बात करते हैं स्नातक की। यदि आपके अंक 50% से कम है तो 2 अंक, 50 से 60% के बीच है तो 3 अंक, यदि 60% से अधिक है तो आपको 5 अंक प्रदान किए जाएंगे। दोस्तों बात करें पीजी की। यदि आपके मार्क्स 50% से अधिक और 55% से कम है तो 5 अंक, 55 से 60 के बीच है तो 7 अंक, 60% से अधिक है तो 10 अंक दिए जाएंगे। दोस्तों यदि आप नेट हैं तो आपको 3 अंक प्रदान किए जाएंगे। यदि आप JRF हैं तो 5 अंक प्रदान किए जाएंगे। क्रेडिट के अंकों को 35 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा तथा इंटरव्यू 15 नंबर का होगा। इस प्रकार टोटल 75 अंकों का पूर्णांक बनने वाला है।